अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो वज़ीर आज़म का आज आपने देखा होगा कि बयान बहुत बड़ा अखबारात में आया है कि जिस तरह मरकज़ी हुकूमत को आइनी तौर पर तब्दील किया गया था, पंजाब हुकूमत को भी आइनी तौर पर तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म जब इस लेवल पर ये बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ कोई काम हो चुका है, काम तकरीबन हो चुका है। देखिए, आज से पहले जो मैंने अभी पहले वीलॉग की थी उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही जो लंदन गए हुए हैं, क़यास आराइयाँ थी कि उनकी मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से होगी। उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब का बयान आ गया कि मैं बिल्कुल क़तई नवाज़ शरीफ साहब से नहीं मिलूँगा। लेकिन हमारी इत्तलात है, जो अब तक मैं स्टैंड कर रहा हूँ, कि नवाज़ शरीफ साहब की और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हो गई। कोई उस रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 12 बजे के करीब, आप उसको यूके टाइम दे दीजिए, कोई 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस टाइम पे था। तो 12 बजे के करीब उनकी मुलाकात हुई थी और ये भी कहा जा रहा है कि जी वो फार्म हाउस पे थी। अच्छा, जो मेरे इसमें बहुत सारे लोगों का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उसमें PMLQ के लोगों का भी लिया मैंने, उसमें PMLN के अहम तरीन लोगों का लिया, एनालिस्ट का लिया, जो एंकर हैं, बाखबर हैं, उनसे भी बात की। तो कुछ लोग तो इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, इल्म नहीं है। लेकिन किसी ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि ये मुलाकात नहीं होगी या नहीं हुई होगी। और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि जी इस मुलाकात के लिए ही परवेज़ इलाही साहब गए थे। तो जो हमारी सोर्स थी, उस सोर्स को फिर हमने दोबारा काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको जो ये ख़बर दे रहा हूँ ये 100% ट्रू ख़बर है। तो शहबाज आखिर परवेज़ इलाही साहब नवाज़ शरीफ से क्यों मिल रहे हैं और इधर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ये ऐलान क्यों कर रहे हैं कि पंजाब की जो हुकूमत है वो आइनी तौर पर तब्दील की जाएगी। और ये बयान देने से पहले वज़ीर आज़म का बड़ा अहम तरीन ओहदा होता है। और बहुत सारे लोग तो दे देते हैं मिनिस्टर और ये वो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब ये स्टेटमेंट दे रहा हो तो इसका मतलब ये है कि खिचड़ी पक चुकी है। अब सवाल ये कि खिचड़ी क्या पकी है? खिचड़ी ये पकी है कि चंद बातें हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जनाब परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान डिस्प्यूट है कोई 130 करोड़ रुपए का, और उनकी बेटी की ज़मीन है जिस पर मोनस साहब ने कब्ज़ा किया हुआ है, कोई बहुत ही अहम ज़मीन है। वो कोई डिस्प्यूट है इनके दरमियान, और कुछ और मामलात भी हैं डिस्प्यूट जिसको चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि आप यह हल कर दें और आप वज़ीर आला रहें। तो आप वज़ीर आला कैसे रहेंगे? चौधरी शुजात के पास क्या ताकत है? चौधरी शुजात के पास दो ताकत है। चौधरी शुजात के पास एक ताकत ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को एक लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू आपके स्पीकर कि ये 10 अरकान, पार्टी हेड मैं हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। तो अब उनके पास ये इख्तियार है कि वो एक लेटर करें कि ये 10 अरकान ने मेरी बात नहीं मांगी है, चुनांचे मैं इन अरकान को डिसीट करता हूँ, और इलेक्शन कमीशन उनके इस लेटर के ऊपर फ़ौरन डिसीट कर देगी। और 10 सीट जब गिरेगी तो PTI की 178 है और 10 मिला के 188 हो जाती है, फिर 1-2 ऊपर नीचे है तो 186 है। तो जब ये 10 हटेगी तो फिर 179 जो PMLN की है वो ऑलरेडी ऊपर हो जाएगी और ये नीचे 178 पे आ जाएंगे। और जाहिर है कि इस बुनियाद पर PMLN जो है वो PDM जो है वो हुकूमत बना सकती है। लेकिन ये भी इत्तलात है मेरे पास, और बड़ी करंट इत्तला है कि हम कल तक तो सुन रहे थे कि कोई 26 अरकान हैं PTI के जो इमरान खान के साथ अब खड़े होने को तैयार नहीं है, परवेज़ इलाही के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन कल ये तादाद हमें पता चली 29 और 30 की, और जो कहने वाला है वो बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी है और वो ये कह रहा है कि जी मेरे हाथ में 29 और 30 वोट हैं। तो गोया PTI अगर फ़र्ज़ कीजिए वो अरकान जिनमें से 29 या 30 वोट नहीं देते हैं, एब्सटेन कर लेते हैं या दूसरी साइड चले जाते हैं, तो उस सूरत हाल में यकीनन PTI की और परवेज़ इलाही का जो इत्तेहाद है वो क्लैश करता है। इस तरफ भी
वो 5 अरकान जो ऑलरेडी चौधरी शुजात को, जो परवेज़ इलाही के साथी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम 10 के 10 वोट दिए थे, वो 5 अगर चौधरी शुजात के पास जा चुके हैं, चौधरी शुजात सिर्फ उनको यही कहते हैं कि 5 वोट आप नहीं दें, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 गिरेंगे तो यकीनन ये पहुंचेंगे, अगर 86 है तो 186 है तो ये डेफिनेटली नीचे आ जाएंगे और पीडीएम ऊपर चली जाएगी। और फिर ये वाला मैंने आपको बताया है कि ये फिगर भी ये दावा किया जा रहा है। ये तमाम दावों के साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आया पंजाब की हुकूमत का वज़ीर आला क्या हमज़ा होंगे। मैंने बताया था कि इस दफ़ा हमज़ा को नहीं लाया जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम लाया गया और कुछ गलतियां हुई जिसकी बुनियाद पे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पीएमएलएन की प्रोविंशियल लेवल का जो एक बड़ा मसलन ताकतवर मोहरा हैं वो हमज़ा हैं। उनको लास्ट टाइम जिस तरह लाया गया और फिर उनको हटाया गया, उससे उनको नुकसान तो पहुंचा है, डैमेज तो हुए हैं, लेकिन वो इररिपेरेबल नुकसान नहीं है। अगर पीडीएम चाहे या पीएमएलएन चाहे और ख़ुद हमज़ा चाहें तो उसको वो रिकवर कर सकते हैं और आइंदा आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर उनको इस दफ़ा लाया गया और कोई फिर तब्दीली आ गई, क्योंकि हालात किसी वक्त भी तब्दील होते हैं यहाँ पे और बहुत क्लोज़ मार्जिन है, तो ये यकीन रखिए कि फिर जो है वो हमज़ा के लिए आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो गोया सुनने में आया है कि हमज़ा वज़ीर आला नहीं है, बल्कि कोई मलिक अहमद ख़ान साहब का नाम लेता है, कोई आपके एक और साहब हैं, आपके राना इकबाल साहब का भी कोई नाम लेता है, कोई आपके हेल्थ मिनिस्टर रहे थे पीएमएलएन के, शायद उनका नाम भी आता है, और उसके अलावा आपका राना मशहूद साहब का नाम आता है। तो गुनांचे ये नाम मौजूद हैं, लेकिन यकीनन पंजाब की हुकूमत के फ़ैसले में पीडीएम के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होगा, याद रखिएगा, माने या ना माने कोई। परवेज़ इलाही आप जो लंदन गए हैं, उनका मेन मकसद क्या होगा? उनको एक ऑफ़र ये भी है कि आप वज़ीर आला रहे, पीटीआई को छोड़ दें और पीडीएम आपको सपोर्ट करेगी। आपको याद होगा पहले भी इनको ये ऑप्शन दी गई थी और ऐन मौके पे इन्होंने रास्ता तब्दील किया और अपने बड़े भाई की बात को ख़राब करके ये इमरान खान से जाके मिले थे। और इमरान खान और परवेज़ इलाही के आज के ताल्लुकात इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि दोनों एक कमरे में अगर हों थोड़ी देर के लिए तो मेरा ख़्याल है किसी की कमीज़ फटी हुई हो और किसी के बाल नुचे हुए हों और किसी के चेहरे पे निशान हो, इतने अख्तलाफात हैं मैं बता दूं। लेकिन जाहिर है दोनों के मफादात हैं, इसलिए बाहर टीवी पे आकर आपको शायद ये इम्प्रेशन ना दे। लेकिन अगर आप इमरान खान की वो गालियाँ सुन लें, वो अब्यूज़ लैंग्वेजेस सुन लें जो उन्होंने पंजाब इस्लामाबाद आपके हाउस में बोला था परवेज़ इलाही को, जिसमें फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और बुज़दार साहब और मियाँ आपके असलम साहब मौजूद थे। तो वो ख़बर ज़ाहिर है पूरी की पूरी तो नहीं पहुंची है परवेज़ इलाही को, लेकिन थोड़ी बहुत पहुंच गई। जो हम तक पहुंच सकती है तो उन तक भी पहुंच सकती है। और उसके बाद उन्होंने जो रिप्लाई दिया अपने करीबी गैदरिंग में, तो मेरा ये कहना है कि अगर इमरान खान और परवेज़ इलाही को एक कमरे में एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो जो बाहर निकलेंगे तो बाल नुचे हुए होंगे, चेहरे पर खराश होगा, कपड़े फटे होंगे, इस तरह के शदीद इख्तलाफ हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही के लिए उनके साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और आइंदा फ्यूचर वो देख भी रहे हैं कि इमरान की सियासत ख़त्म होने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल में वो बहुत उस वक्त बड़ा मुश्किल मसला है, ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में जो है वो मोनस इलाही की सियासत है, क्योंकि एक तरफ चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे अब मुकम्मल तौर पर पीडीएम के साथ खड़े हो गए हैं और जिनकी आगे सियासत खुली हुई है। तो परवेज़ इलाही अपनी सियासत को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए वो पंजाब गए हैं। और एक न्यूज़ यूँ भी थी कि चौधरी शुजात और उनके बेटे पीएमएलएन में शामिल हो जाएंगे। ये ख़बर है, लेकिन मैं इसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी इस बराह रास्त चौधरी शुजात से इस सिलसिले में बात नहीं हुई। करूँगा ज़रूर और फिर आपको बताऊँगा, लेकिन ये ख़बर भी है। परवेज़ इलाही ऐसी सूरत में हाल में बड़े नुकसान का शिकार होंगे, तो परवेज़ इलाही चाहते होंगे कि किसी न किसी तरीके से वो वज़ीर आला भी रहें और उनको पीटीआई नहीं बल्कि पीडीएम सपोर्ट करे। तो ये जो मुलाकात हुई थी ये इसी नज़रिए से हुई थी, लेकिन ये उस वक्त तक मीडिया में फ़ाइनल सामने नहीं आएगी और इसको इनकार किया जाता रहेगा जब तक
परवेज़ इलाही साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात का कोई हतमी रिजल्ट नहीं निकल आता, यानी मान नहीं जाते, दोनों तरफ से कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। ये मैं बता दूं आपको, वरना हर आदमी ये कहेगा, चाहे आप नवाज़ शरीफ से पूछें या परवेज़ इलाही से पूछें, मोनस इलाही से पूछें या किसी और से पूछें कि ये मीटिंग हुई है, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही खुफिया मीटिंग थी। और अगर इन लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे लाहौर भेजिए, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन ये मीटिंग हुई है, जो सोर्स कह रहा है वो बहुत ही रिलायबल है। और सिचुएशन भी इसलिए कि इस वक्त लॉन्ग मार्च होने वाला है, मुल्क में हालात है, सैलाब की सूरत हाल है, और परवेज़ इलाही हनीमून मनाने गए हैं। कोई मान सकता है कि ये हनीमून का वक्त है? तो ये नहीं हो सकता। तो हम जो हमारी इत्तलात है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल है। दूसरी तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और लॉन्ग मार्च में उनको जाहिर है, मैंने बताया था कि जी बहुत ही सख्त उनके लिए सामने है, क्योंकि उनका ग्राउंड सारे जल चुके हैं। आपने कल आर्मी चीफ का जो बयान सुना है, उसके बाद उसका आप क्या समझते हैं कि वो एक तरीके से मैसेज नहीं है इमरान खान साहब को या उनके लोगों को, खबरदार पाकिस्तान इस वक्त मौशी तौर पर जो मसाइल का शिकार है, और पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में है। सियासी और अस्करी दोनों हुकूमतें, दोनों लीडर्स मिलकर पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, और किसी शख्स को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, मसलन उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जत्था का है, ग्रोह का है, जो कि इस वक्त इमरान खान एक ग्रोह को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जत्था का है, ग्रोह का है, कि उसको ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो मुल्क में डिस्टेबलाइज करें। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें इस वक्त मामलात हुकूमत रन कर रही है, आर्मी चीफ खुद अमेरिका जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, अहम तरीन फ़ाइट हो रही है, रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है, डॉलर्स नीचे आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने उस मुकाम की तरफ जा रहा है जहाँ पर वो सियासी बहरान, माशी बहरान से निकलेगा। तो कौन ऐसा एक शख्स है जो इस वक्त मुल्क में माशी बहरान पैदा कर रहा है? कौन सा जत्था है? किसका जत्था है? क्या आसिफ जरदारी कर रहे हैं? क्या नवाज शरीफ कर रहे हैं जरदारी, या आपके मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, ANP कर रही, कौन कर रहा है? यही एक है जो इस वक्त बार बार जाके, जमात इस्लामी तो एक अपना उसूलों पे सियासत करती है, और उसका कहना है कि जी अगर आपने ट्रांसजेंडर बिल को सही नहीं किया, कानून शरीयत के मुताबिक नहीं किया, तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ तो हुकूमत गिराने की बात हो रही है, यहाँ तो चढ़ाई की बात हो रही है, यहाँ तो दो सूबे को मरकज़ से लड़ाने की बात हो रही है, यहाँ तो इदारों को के ऊपर हमला करने की बात हो रही है। तो कौन सा जत्था है जो दहशत गर्दी करने के चक्कर में, या जो आपके मुल्क में सियासी बहरान पैदा करने के या मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने के लिए, उसको आर्मी चीफ ने कहा? तो सामने सब अंधा भी कह सकता है कि ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हुए, इमरान खान साहब के सामने बहुत कुछ है कि आया पंजाब में परवेज़ इलाही की जो मुलाकात हो गई है, या वहाँ जो वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि वहाँ तब्दीली नागुज़ीर है और आइनी तौर पर तब्दीली वहाँ आने वाली है, ऐसी सूरत हाल में वहाँ IG जो बैठे हुए हैं वो उन्होंने कह दिया है कि किसी भी सूरत में हमारा कोई पुलिस वाला इन जलसे और जुलूसों का हिस्सा नहीं बनेगा, प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। इसके बाद एक कदम भी वो पंजाब से आगे इस्लामाबाद नहीं गुजारेगा। इसी तरह IG KPK का भी स्टेटमेंट मौजूद है। तो इस सूरत हाल में परवेज़ इलाही कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जब आर्मी चीफ का ये बयान, और इस्टेब्लिशमेंट से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि वो हुकूमत के लिए परेशान करने के लिए अपनी पूरी, तो यकीनन जब लॉन्ग मार्च का मसला आएगा तो परवेज़ इलाही इमरान खान को सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आपने देखा कि परवेज़ इलाही जैसे ही सूबे से गए, मियाँ असलम साहब ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हैं DG एंटी करप्शन से वो आपके एक्शन करवाया, और फिर मजिस्ट्रेट से जो है उनका जो ज़मानत के बगैर, यानी जो ज़मानत जिसमें ना हो सके, वो वारंट इशू करा दिया। तो ये हुआ है, लेकिन परवेज़ इलाही के दौर में ये करा रहे थे, नहीं हो सका था। तो परवेज़ इलाही जब वापस आते हैं तो यकीनन परवेज़ इलाही इन तमाम चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करेंगे। वो किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे कि पंजाब की सरकारी अफराद या सरकारी वसाइल जो है उस, तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। ये इमरान खान ये भी समझते हैं कि उनके लोग पता नहीं निकले ना निकलें, क्योंकि ये इनकलाबी वाला मसला है और चढ़ाई का मसला है। सामने हुकूमत और रियासत एक पेज पे खड़ी है, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे तैयार हैं, और हुकूमत इसके लिए पूरी तरह तैयार है कि किसी तरीके से भी ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में
मसाइल पैदा नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में इमरान खान के लिए ये आखिरी मौका है। अगर इसमें भी वो कॉल देते हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि ये लोग उनको चढ़ा रहे हैं कि आप कॉल दे दें, कुछ लोग उनको डरा रहे हैं कि आप नाकाम हुए तो आपकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, जब लोग नहीं निकलेंगे तो सोचिए आपका क्या हाल होगा, जिसकी बुनियाद पर आप चीखते हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, 25 का 40 लाख का मजमा निकलेगा, तहस नहस कर देगा। इमरान खान डबल माइंडेड है, फैसला क्या करते हैं ये डिपेंड करता है उन पर। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं, जो हमारी असेसमेंट है कि ये इमरान खान की लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।